अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सबीन अजीज़ुल्ला एंड आज जो है हमारा पहला लेक्चर है। लेक्चर नंबर 1 है कैलकुलस 3 का। और पहले लेक्चर से पहले टॉपिक से पहले हम लोग देख लेते हैं हमारा सिलेबस आउटलाइन क्या है। सिलेबस आउटलाइन में हम लोग कवर करेंगे कैलकुलस ऑफ फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। ये आप लोग पहले बहुत सारा पढ़ चुके हैं, हम इसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे एडवांस लेवल में। कैलकुलस 2 में आप लोग ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हो, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। हम लोग इसी को ही कंटिन्यू करेंगे एडवांस लेवल में। उसके बाद आता है वेक्टर वैल्यूड फंक्शन और सम अदर टॉपिक्स, जो कि हमारे पास क्या है, इम्प्लिसिट एंड इन्वर्स फंक्शन थ्योरम, डिफरेंस फॉर्म्स आर एन एक्सटीरियर डेरिवेटिव। हमारे पास ये रेफर बुक है, टेक्स्ट बुक है, जो कि क्या है, एंटन एच कैलकुलस 10th एडिशन, जॉन विले एंड सन्स। ये हमारे पास आपकी रेफरेंस टेक्स्ट है। ये आप लोग इसकी सॉफ़्ट कॉपी अगर आप चाहें तो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी, या फिर आप जो है सॉफ़्ट कॉपी इसकी अपने पास रखें। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक। हमारे पास पहले से ही आप लोगों ने जो है कैलकुलस 2 में पढ़ चुके होंगे डबल इंटीग्रल एंड ट्रिपल इंटीग्रल। डबल इंटीग्रल हमारे पास बेसिकली हम उसी को ही कंटिन्यू करेंगे आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम डबल इंटीग्रल को ही कंटिन्यू करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसकी एग्जांपल्स का रिव्यू करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में जो है आप लोग करेंगे कि डबल इंटीग्रल विद पोलर कोऑर्डिनेटर्स। तो पहले हम लोग जो है आप लोग पहले यही कर चुके हैं, डबल इंटीग्रल जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कर चुके हैं। हम उसी को ही रिव्यू करेंगे। इंटीग्रल्स ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स ओवर अ रीजन इन R2 आर कॉल्ड डबल इंटीग्रल्स, and we will show how to evaluate double integral by calculating two successive single integral। हम जो है डबल इंटीग्रल को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, वैल्यूएट कर सकते हैं कि हम लोग सक्सेसिव सिंगल इंटीग्रल को ही कैलकुलेट करेंगे। लेकिन इससे पहले डबल इंटीग्रल फाइंड करने से पहले और उसकी एग्जांपल करने से पहले हम लोग पहले डिफ़ाइन कर लेते हैं पार्शियल डेफिनेट इंटीग्रल को। पार्शियल डेफिनेट इंटीग्रल हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन प्रोसेस जो कि क्या है, जिसमें हम लोग क्या करें, हम लोग टू स्टेज इंटीग्रेशन करेंगे। इसमें टू स्टेज इंटीग्रेशन इस तरह से करेंगे कि यहाँ पे आपके पास इंटीग्रल है जो कि क्या है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। तो हमारे पास पार्शियल डेफिनेट इंटीग्रल में हम लोग क्या करते हैं कि अगर वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे एक्स को ही। और इसी तरह से अगर हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू वाई है, ये सिंगल हमारे पास इंटीग्रल है, तो हम इसको एक्स जो है हमारे पास एज अ कांस्टेंट होगा और हम वाई को इंटीग्रेट करेंगे। ये दो टू स्टेज जो इंटीग्रेशन प्रोसेस के हैं, ये हमारे पास कहलाता है आइट्रेटेड या फिर रिपीटेड इंटीग्रेशन, कि हम लोग रिपीट इंटीग्रेट करें। वी इंट्रोड्यूस द फॉलोइंग नोटेशन। ये हमारे पास डबल इंटीग्रल की नोटेशन है, जिसमें हमारे पास दो इंटीग्रल आ रहे हैं, दो वेरिएबल पे एक्स एंड वाई, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो हमारे पास जो इसकी फाइनल नोटेशन है वो हमारे पास इस तरह से आती है डबल इंटीग्रल की। दीज इंटीग्रल्स आर कॉल्ड आइट्रेटेड इंटीग्रल्स। थ्योरम है हमारे पास, लेट आर बी द रेक्टेंगुलर डिफाइंड बाय द इनइक्वालिटीज़। आर हमारे पास एक रेक्टेंगल है और उसकी इनइक्वालिटीज़ इस तरह से हैं कि एक्स जो है वो लाई कर रहा है ए एंड बी के दरमियान, और वाई जो है वो सी एंड डी के दरमियान लाई कर रहा है। और इसका जो फंक्शन है एक्स और वाई का वो है कंटिन्यूस इस रेक्टेंगल पे। तो हमारे पास जो डबल इंटीग्रल बनेगा इस रेक्टेंगल का, ये सिर्फ बात हो रही है रेक्टेंगल की। ओके, डबल इंटीग्रल किसकी, रेक्टेंगल की बात हो रही है। तो हमारे पास जो इसका इंटीग्रल बनेगा वो इस फॉर्म में आएगा, डबल इंटीग्रल ऑफ रेक्टेंगल फंक्शन ऑफ एक्स और वाई। और यहाँ डी ए जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल,
और हम इसको जब दो वेरिएबल में डिफ़ाइन करेंगे तो ये हमारे पास आएगा dx एंड dy। ये थ्योरम हमें अलाउ करता है कि हम एवेल्यूएट करें डबल इंटीग्रल को ओवर अ रेक्टेंगल। आई एम अगेन एंड अगेन रिपीटिंग कि हम ओवर अ रेक्टेंगल काम कर रहे हैं इस पर बाय कन्वर्टेड इनटू आइटरेटेड इंटीग्रेशन। कि हम लोग जब एरिया फाइंड करेंगे रेक्टेंगल का विद द हेल्प ऑफ डबल इंटीग्रल तो हमारे पास ये थ्योरम काम आएगा। इसकी एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल आप लोग पहले कर भी चुके होंगे क्योंकि ये सिर्फ एक रिव्यू है आप लोगों का, तो इतना ज़्यादा इसको हम एक्सटेंड नहीं कर रहे, हम सिर्फ इसका क्विक रिव्यू कर रहे हैं। एग्जाम्पल 2 है यूज़ अ डबल इंटीग्रल टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड दैट इज़ बाउंडेड अबव द प्लेन। यहाँ पे हमारे वैल्यू है, फंक्शन है z का, जो कि क्या है 4 - x - y एंड बिलो बाय द रेक्टेंगल 0 to 1 एंड 0 to 2। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसा रेक्टेंगल है जो कि क्या है x एंड y का फंक्शन है ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस, और इसकी जो ये जो रिप्रेजेंट करेगा, ये इसकी हाइट रिप्रेजेंट करेगी क्या है 4 है। तो जो हमारे पास फंक्शन है z वो हमारे पास आएगा 4 है, 4 - x - y। अब हमने इसका वॉल्यूम मालूम करना है विद द हेल्प ऑफ डबल इंटीग्रल। तो हमारे पास हम किस तरह से इसका मालूम करेंगे कि हमारे पास बनता क्या है, हमारे पास वैल्यू होती है डबल इंटीग्रल ओवर रेक्टेंगल फंक्शन ऑफ x एंड y एंड dA। इसी तरह से हम जो है इसको x विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे। और फर्दर हम क्या करते हैं, पहले हम इंटीग्रल जो है सॉल्व करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x एंड देन विद रिस्पेक्ट टू y। तो इसमें हम लोगों ने इसी तरह से किया है। जब आप इसको सॉल्व करोगे इस इंटीग्रल को ओवर रेक्टेंगल को, तो हमारे पास जहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो 0 to 1 एंड 0 to 2। 0 1 रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास x एक्सिस को, तो ये हमारे पास x की वैल्यू क्या है 0 से 1 है। ये हमारे पास ओरिजिन है 0 × 0, और हमारे पास रेक्टेंगल जो है वो क्या है 1 एंड 2। ऑन x एक्सिस ये 1 है और ऑन y एक्सिस ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे पास ये x की जो वैल्यू हुई वो क्या बनी, x जो है वो लाई कर रहा है 0 एंड 1 पे, और y जो है वो लाई कर रहा है 0 और 2 पे। तो हमारे पास जो लिमिट्स आएंगी वो इसी तरह से हम लोग लिखेंगे। फर्स्ट अगर हम सॉल्व कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो हम उसी की लिमिट यूज़ करेंगे इस इंटीग्रल में। अच्छा, तो ये हम लोगों ने यूज़ किया विद रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेशन तो आप सबको आती है, तो हम पहले इसको x की रिप्रेजेंट से करेंगे, इस पे लिमिट लगाएंगे और फिर y की रिप्रेजेंट से करेंगे, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। तो ये हमने क्या किया, हमने वॉल्यूम निकाला रेक्टेंगल का विद द हेल्प ऑफ डबल इंटीग्रल। ये हमारे पास है डबल इंटीग्रल ओवर द रेक्टेंगल। एक और एग्जांपल इसी से रिलेटेड देख लेते हैं। एवेल्यूएट द डबल इंटीग्रल ओवर द रेक्टेंगल। फंक्शन है हमारे पास y² x dA, फंक्शन ऑफ x y है हमारे पास, और जो हमारे पास x है, रेक्टेंगल क्या है, वेरिएबल्स हैं, तो दो वेरिएबल्स पे है x एंड y। जो x है वो बिलोंग कर रहा है -3 to 2 तक, और y की जो लिमिट्स हैं वो क्या है 0 till 1 है। तो इसी को ही प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए डबल इंटीग्रल को हम इसी को ही यूज़ करेंगे, और ये हम फाइंड करें एग्जाम्पल 3। जब आप ये लेक्चर सुनोगे तो ये इस लेक्चर में हमारे पास 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने सॉल्व नहीं किए। ये आप लोगों का एज अ असाइनमेंट सॉल्यूशन है। अगर आप लोगों को इसमें कोई डिफ़िकल्टी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको वहाँ पे व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूँ। ओके, हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, हम डिफ़ाइन करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डबल इंटीग्रल की। ये आपके पास 3 प्रॉपर्टीज़ हैं डबल इंटीग्रल की, कि अगर हमारे पास कांस्टेंट है c, तो c जो है हमारे पास एज ये जो अगर हम फंक्शन f(y) कर रहे हैं तो हमारे पास c जो है वो रिप्रेजेंट हो गया एज अ कांस्टेंट।
नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं और डबल इंटीग्रल है और अगर हम उनको अलग करेंगे तो दोनों फंक्शंस पे अलग अलग हमारे पास इंटीग्रल आएगा। अगर एफ ऑफ एक्स वाई है प्लस जी ऑफ एक्स वाई, दो फंक्शन अलग अलग हैं, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई है और एक जी ऑफ एक्स वाई है। अगर दोनों पे डबल इंटीग्रल आ रहा है तो हम क्या करेंगे, उन दोनों को अलग अलग करेंगे और दोनों पे ही डबल इंटीग्रल आएगा। सेम यही हमारे पास चीज़ है। अगर एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो क्या है, नॉन नेगेटिव नंबर है ऑन अ रीजन आर पे, एक ऐसा फंक्शन जो कि क्या है, नॉन नेगेटिव है ऑन अ रीजन आर पे, तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं दो रीजन्स में, R1 एंड R2। अगर हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, ये जो रेक्टेंगल है ये शो कर रहा है फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई, और ये फंक्शन जो है ये एग्जिस्ट कर रहा है पॉजिटिव रीजन में, तो हम इस रीजन को दो रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं, R1 एंड R2, और फिर हम लोग उसका इंटीग्रल भी इस तरह से कर सकते हैं कि पहले हम रीजन R1 को फाइंड करें एंड देन फंक्शन को फाइंड करें R2 को और उसको ऐड कर लें।